ईवीएम के खिलाफ लगातार गुस्सा बढ़ता जा रहा है। संविधान दिवस के मौके पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे ने कहा था कि वो ईवीएम के खिलाफ हैं और उन्हें बैलेट पेपर से वोटिंग चाहिए, बैलेट पेपर चाहिए। इसको लेकर 1 दिसंबर को देश की राजधानी दिल्ली के रामलीला मैदान में बड़ा आंदोलन होने जा रहा है। डॉक्टर उदित राज जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रहे हैं, अभी कांग्रेस के नेता भी हैं और एक सामाजिक आंदोलनकारी भी हैं, वो हर साल संवैधानिक अधिकारों के लिए, SC ST OBC के अधिकारों के लिए बड़ी बैठक करते हैं और इसी कड़ी में ईवीएम को लेकर एक बड़ा प्रोटेस्ट किया गया है, जिसमें वक्फ बोर्ड बिल के खिलाफ भी मुद्दा रहेगा। जो वक्फ बोर्ड बिल है उसके खिलाफ भी इस आंदोलन में मामला रहेगा। दरअसल उन्होंने अपने परिसंघ का नाम अब डोमा कर दिया है, दलित, अल्पसंख्यक, OBC, तो तमाम जो शोषित वंचित समाज है उसको लेकर ये आंदोलन हो रहा है। तो देश की राजधानी दिल्ली में इसी बीच आपको बता दें कि देश भर में SC ST OBC के लोग लगातार जागरूक हो रहे हैं और जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो ईवीएम का मुद्दा है। तमाम लोग महाराष्ट्र के चुनाव के बाद लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, बोल रहे हैं कि आपको सिर्फ और सिर्फ आपको छोटे राज्य जिता दिया जाएगा, बड़े राज्य जीत लिया जाएगा। तो आरक्षण के साथ साथ अब ईवीएम बड़ा मुद्दा बन गया और ज़्यादातर SC ST OBC के जो इंटेलेक्चुअल हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, उनको लगता है कि ईवीएम जो है वो किसी भी तरह से बर्दाश्त करने लायक नहीं है, भरोसेमंद लायक नहीं है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम को लेकर एक सुनवाई के दौरान, एक पॉल साहब है, उनकी याचिका पर कहा कि लोग चुनाव जीत जाते हैं तो ईवीएम सही है, हार जाते हैं तो गलत है। जबकि अखिलेश यादव ने कहा है कि ईवीएम ठीक नहीं है। तो पहले भी सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम का मुद्दा कई बार गया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से कोई जजमेंट नहीं आ रहा है। वहीं मैं एक आज फैसला पढ़ रहा था, सोचिए, एक यूपी के गैंगस्टर हैं, उन पर कई सारे अखबार के मुताबिक वो गैंगस्टर हैं। यूपी में एक अनुराग दुबे नाम के एक आरोपी हैं, उनके भाई जो हैं वो, उन पर भी कई सारे आरोप हैं। लगभग 100 करोड़ के फर्जीवाड़े ऊपर का साम्राज्य है और NSA गुंडा एक्ट के तहत भी केस दर्ज है। अनुराग दुबे के भाई का नाम अनुपम दुबे है और ये दोनों शख्स को लेकर सुप्रीम कोर्ट में, सोचिए, इसलिए अगर आप पर किसी तरह का FIR दर्ज होता है, केस दर्ज होता है, तो कोर्ट में जरूर जाइए। और अनुराग दुबे को लेकर यूपी पुलिस पर लगातार सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है कि आप उन्हें बार बार FIR करके फंसा रहे हैं। तो सोचिए, यूपी पुलिस के काम करने पर लगातार सवाल उठ रहे हैं और आप कल्पना कर सकते हैं कि जब दुबे साहब के पास चूंकि 100 करोड़ के वो मालिक हैं, 100 करोड़ की संपत्ति है, तो वो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। आम लोग कहाँ जाएगा। आज एक यूपी से और खबर आई, एक भैंस चरा रहे एक शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जो यादव थे, और बाद में कहा कि 3 लाख रुपए दो, 1 लाख रुपए पर डील फाइनल हुआ, 50-50 हज़ार रुपए का 2 पेमेंट हुआ और बाद में उसकी कंप्लेन की गई। तो यूपी में अलग ही कहानी चल रही है और इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आज वहाँ के DGP को बड़ी फटकार लगाई है। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है और मैं फिर कह रहा हूँ, ज्योतिबा फूले को देश भर में लोग याद कर रहे हैं। तो और आज ही पटना के शहीद पीर अली खान मार्ग में लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यालय में डॉक्टर स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के चित्र पर पुष्प अर्जित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई है। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। ज्योतिबा फूले को पूरा देश नमन कर रहा है, प्रधानमंत्री ने भी उनको चित्र को श्रद्धा सुमन अर्पित किया है। तो सोचिए, धीरे धीरे ही सही SC ST OBC के लोग जैसे जैसे लिख पढ़ रहे हैं, लगातार उनके सामाजिक चेतना का जिस तरह से विस्तार हो रहा है, उसमें बहुजन समाज के लोग जागृति हो रही है। और आज रामलीला मैदान में आज भी बड़ा आयोजन हुआ, देश भर में रोज आयोजन हो रहे हैं। तो लोग जग तो रहे हैं, अवेयरनेस फैल रहा है SC ST OBC के, लेकिन पॉलिटिकल लीडरशिप की तरफ से लगातार चुप्पी जो है वो कहीं ना कहीं संशय डालता है। तो इसी को लेकर सोचिए कि आज भी रामलीला मैदान में कार्यक्रम हुआ, अब संविधान दिवस की जो चेतना है वो लोगों में फैल रही है और इसी तरह से रामलीला मैदान में 1 दिसंबर को बड़ी रैली हो रही, जिसमें कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे भी आ रहे हैं, चूंकि डॉक्टर उदित राज कांग्रेस के नेता भी हैं, तो उनके नेतृत्व में बड़ी बैठक हो रही। वहीं ईवीएम एक बड़ा मुद्दा बन गया है और लगभग ईवीएम के खिलाफ लगातार लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि हार जीत अपनी जगह है, ईवीएम को खत्म होना चाहिए। वहीं वक्फ बोर्ड बिल का जो मामला है वो लगातार बड़ा होता जा रहा है
अब तो अजमेर शरीफ को भी के खिलाफ भी कोर्ट ने याचिका स्वीकार कर ली है और हो सकता है कि उस पर भी सर्वे उर्वे का कोई आदेश आ जाए। संभल वाले मामले के बाद इसी तरह से हुआ था। तो ये तमाम बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है, और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है, और ओबीसी के लोग हों, एससी हों, एसटी हों, ये सब जो ईवीएम का मुद्दा है वो एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। वक्फ बोर्ड बिल बड़ा मुद्दा बना हुआ है और इस पर संसद में भी लगातार तकरार जारी है और ये मुद्दा बड़ा बनता जा रहा है। तो रामलीला मैदान में 1 तारीख को जो है उदित राज के नेतृत्व में एससी, एसटी, ओबीसी, अल्पसंख्यक समाज को भी साधने की कोशिश की गई है और एक बड़ी बैठक हो रही है। तो ईवीएम एक मुद्दा है, बड़ा मुद्दा है जिस पर लोग बात कर रहे हैं। वक्फ बोर्ड बिल के खिलाफ लगभग मुस्लिम समाज है। इससे है कि लोगों को तो एससी, एसटी, ओबीसी के लोग वही जाति जनगणना का मुद्दा जो है वो भी बड़ा मुद्दा है। और इन तमाम मुद्दों पर, जाति जनगणना का मुद्दा हो, ईवीएम का मुद्दा, ये 2 ऐसे मुद्दे हैं जिस पर बीजेपी अभी बैकफुट पर है, और वो अगर जाति जनगणना नहीं करवाती है तो मुश्किलें हैं। और चुनाव जीतने को लेकर लगातार लोग शंका जाहिर करते हैं कि किस तरह से ईवीएम के सहारे चुनाव जीता जा रहा है। तो लगातार ये राजनीतिक मुद्दा बना हुआ है और 1 दिसंबर को रामलीला मैदान दिल्ली में एक बड़ी रैली है जिसमें खड़गे भी आ रहे हैं। उससे पहले भी खड़गे ने अभी संविधान दिवस पर दिल्ली के ताल कटोरा में ही कहा था कि चुनाव जो है वो बैलेट पेपर से ही होना चाहिए। तो ये सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। तो कल परसों 1 दिसंबर को ये बड़ी बैठक होने वाली है रामलीला मैदान में। आज भी एक बड़ी बैठक हो रही थी। तो देश भर में ये बैठक लगातार जारी है और ईवीएम जो है वो बड़ा मुद्दा बना हुआ है। ईवीएम पर लोगों को भरोसा नहीं है। आप लोग हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको ईवीएम पर कितना भरोसा है। इस देश में ज़्यादातर जो बहुसंख्यक आबादी है, एससी, एसटी, ओबीसी, अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, किसान समाज के लोग हैं, जिनकी भागीदारी इस देश में जुडिशियरी में, मीडिया में, ब्यूरोक्रेसी में काफ़ी कम है, जो एसपी, डीएम नहीं है, कलेक्टर नहीं है, सीएम, पीएम नहीं है, उनको लगता है कि उनके अधिकार जो हैं वो उनको नहीं मिल रहे हैं और इसीलिए वो जाति जनगणना की भी मांग कर रहे हैं। और ईवीएम को लेकर अखिलेश यादव हो, मायावती जी हो, हेमंत सोरेन ने तो यहाँ तक कहा है कि अगर ईवीएम से चुनाव नहीं होता तो मुझे 75 से सीटें मिलती। ये बड़ी खबर है। वहीं एक बड़े आज मैं एक यूट्यूब पर वीडियो देख रहा था, एक शख्स ने कहा कि जानबूझकर छोटे छोटे राज्य को बीजेपी, जैसे 2 राज्यों में हरियाणा में चुनाव हुआ, जम्मू कश्मीर में चुनाव हुआ, तो जम्मू कश्मीर आप जीत लीजिए, हरियाणा हम जीत लेते हैं। महाराष्ट्र में चुनाव हुआ, झारखंड में चुनाव हुआ, तो महाराष्ट्र हम रख लेते हैं, झारखंड दूसरे को जीत लेते हैं। उनका कहना था कि जहां जहां बीजेपी सत्ता में नहीं है वहां वहां वो, जैसे हेमंत सोरेन खुद झारखंड में सत्ता में थे, तो वहां फेयर चुनाव होता है, वो दम लगाते हैं। इससे पश्चिम बंगाल वो इसलिए लोग कहते हैं कि अगर बीजेपी ईवीएम से जीती है तो पश्चिम बंगाल भी जीत सकती थी। पश्चिम बंगाल इसलिए नहीं जीत पाती है, लोगों का ही तर्क है कि पश्चिम बंगाल इसलिए बीजेपी नहीं जीत पाती है क्योंकि वहाँ ममता बनर्जी की सरकार है, पुलिस पर उनका कंट्रोल है, डीजीपी उनके हैं, तो उस बड़े पैमाने पर धांधली नहीं हो सकती है। लेकिन जहाँ जहाँ बीजेपी शासित राज्य है वहाँ कसकर धांधली होती है। लेकिन एक बात तो तय है कि ये जो ईवीएम है वो दरअसल कांग्रेस की ही देन है, कांग्रेस लाई थी, उसके बाद वाजपेयी ने इसे पूरे देश में लागू कर दिया। तो ज़्यादातर एससी, एसटी, ओबीसी, किसान, अल्पसंख्यक समाज के जो लोग हैं उनको ईवीएम से प्रॉब्लम है और इसी को लेकर देश की राजधानी दिल्ली में 1 दिसंबर को बड़ी रैली होने जा रही है जिसमें ईवीएम के खिलाफ बड़ा बात होगी। उसके बाद जाति जनगणना की मांग होगी, कॉर्पोरेट में रिजर्वेशन होगा, इसकी भी मांग होगी और शायद ही वक्फ बोर्ड बिल का भी विरोध करेंगे और कांग्रेस के अध्यक्ष भी आने वाले हैं। तो एक बात तो तय है कि धीरे धीरे ही सही जो हाशिए के लोग हैं उनको डेमोक्रेसी में वो जैसे जैसे उनको बोलने का अधिकार मिला, पढ़ने लिखने का अधिकार मिला है, तो वो अपने संवैधानिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार, आर्थिक अधिकार, सांस्कृतिक अधिकारों के प्रति सचेत हो रहे हैं। तो आज़ादी के भी 75 साल हुए हैं, डेमोक्रेटिक तरीके से ही लोग अपनी मांगों को रख रहे हैं और जैसे जैसे भारत में डेमोक्रेसी मजबूत होगी वैसे वैसे लोग और अपनी आवाज़ को सशक्त करेंगे और सोशल मीडिया ने ज़रूर इसको और मजबूत किया है। तो ईवीएम को लेकर लगातार सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा डिस्कोर्स है और टीवी अखबार भले ईवीएम के साथ हो लेकिन बहुसंख्यक आबादी जो है वो ईवीएम के खिलाफ है। आप लोग की क्या राय है, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया।
नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।